कितना बढ़िया चले भैया, कमा लूं। भगवान से जब मांगने की बारी आए तो भगवान को ही मांग लो। जब इतनी अच्छी चीज मांगने की बारी आई है तो क्यों ना उसी को मांग लिया जाए। बाबा श्याम की कीर्तन में बैठे, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो भगवान पांडवों की ओर से एक शांति संदेश लेकर गए कौरवों की सभा में और कहा कि वैसे तो हमारा आधा राज्य बनता है, पर अगर आधा नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन, तुम्हारी सभा में सौगंध खाकर जाता हूं कि उन 5 गांवों में भी मेरे कहने पर मैं उन 5 पांडवों को संतुष्ट रख दूंगा। दुर्योधन ये भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। दुर्योधन ने मना कर दिया कि एक सुई के नोक भरी भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। महाभारत का समर हो तो हो। तब भगवान ने कहा, जब भगवान कुपित होकर बोले, कहा कि अब तो युद्ध होना तय है महाभारत। और भगवान ठहरे बड़े दयालु, कहा मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों बराबर हैं। भले ही युद्ध हो रहा है, मैं युद्ध में अपना बंटवारा करूंगा। एक तरफ मैं निहित था जो हथियार नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी अश्विनी करोड़ों की सेना जो खून के आखिरी कतरे तक युद्ध भूमि में लड़ेगी। ये तय हुआ। कौरवों और पांडवों की सभा बैठी, एक तरफ दुर्योधन और सारे कौरव, एक तरफ युधिष्ठिर, भीम और सारे पांडव। भगवान ने एक बार फिर कहा कि मांगने की पहली बारी अर्जुन की। अर्जुन ध्यान करके सुनना, एक तरफ मैं निहित था, किसी भी परिस्थिति में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये सौगंध खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। और एक तरफ मेरी अश्विनी सेना जो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। जब ये बात सुनी तो दुर्योधन ने कहा, अरे पहली बारी तो अर्जुन को दे दी, ये अश्विनी सेना मांग लेगा और मैं युद्ध हार जाऊंगा। जैसे ही अर्जुन की मांगने की बारी आई, भगवान ने कहा, अर्जुन मांग। तब अर्जुन भगवान को दंडवत प्रणाम करके बोला, नारायण आप मेरे पक्ष में आ जाओ, बाकी इन सबको देख लूंगा। कहा भगवान आप मेरे पक्ष में खड़ा हो जाओ, फिर महाभारत की समर भूमि में सबको देख लूंगा। तो मांगने का सबसे बड़ा सही निर्णय था, जिसने उन निर्वासित 5 पांडवों को युद्ध भूमि को विजय दिलाई। वो थे भगवान कृष्ण। बोल सच्चिदानंद भगवान।